जब मोदी जी वहाँ पे आए थे पहली बार अमेरिका में, जो टाइम्स स्क्वायर में उसकी इवेंट हुई थी, और काफ़ी वहाँ पे क्रेज़ था मोदी जी का। उसके बाद लाइक क्रेज़ बढ़ता ही गया है। ही इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, एंड काफ़ी लोग पसंद करते हैं। और मोदी जी का इवन अमेरिकन लोग भी उसको जानते हैं कि मोदी कि देश के लिए क्या कर रहा है। वो पूरा है, उसमें ज़्यादा एनर्जी ला के सबको इकट्ठा करके। जब पास्ट में कांग्रेस थी तब जितना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, उसके बाद मोदी जी के आने के बाद काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, और काफ़ी जगह जहाँ भी जो पार्शलिटी है राइट, वो भी कम हुआ है, और ऑल ओवर ग्रो हुआ है अपना इंडिया। काफ़ी जगह पे काफ़ी पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रो हुआ है। जो पीएम मोदी है अपने देश को कुछ बड़ा करके देना चाहते हैं, और राहुल गांधी है जो कि अभी लगे हुए हैं। नीरव कहाँ से हैं सर? मैं अमेरिका से हूँ। अमेरिका से हैं? अच्छा, तो वैसे रहने वाले यहाँ पे कहाँ के हैं? वहाँ पे गुजरात में। गुजरात से। तो अमेरिका कब से रह रहे हैं? 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। तो सर देखिए, बार बार एक बात की जाती है, आप तो वहीं रहते हैं तो आप बेहतर बता पाएंगे, अमेरिका में कौन सी जगह रहते हैं? न्यू जर्सी। न्यू जर्सी में रहते हैं। अच्छा, ये कहा जाता है कि जो मोदी गवर्नमेंट बनी, इनके आने के बाद फॉरेन पॉलिसीज़ में बहुत बदलाव किए गए ड्रास्टिक। अब आप खुद वहाँ रहते हैं 15 साल, यानी कि 5 साल आप पिछली गवर्नमेंट में थे, 10 साल इस गवर्नमेंट में। आपने क्या चेंजेस देखी सर? काफ़ी चेंजेस हुआ है। लाइक पहले की गवर्नमेंट में हम जब 2009 की ओर गए थे, उसी टाइम पे थोड़ा सा लाइक इंडियन लाइक स्टेइंग ऑन बैक साइड, बट लाइक आफ्टर उसके बाद लाइक 2014 के बाद जब मोदी गवर्नमेंट आए, उसके फॉरेन पॉलिसी स्पेशली डॉक्टर एस जयशंकर के उसके हिसाब से, और सुषमा स्वराज जी, उसने काफ़ी कुछ चेंजेस किया कि इंडियन फील्स प्राउड। एंड पर्टिकुलरली लाइक जब मोदी जी वहाँ पे आए थे पहली बार अमेरिका में, जो टाइम्स स्क्वायर में उसकी इवेंट हुई थी, और काफ़ी वहाँ पे क्रेज़ था मोदी जी का। उसके बाद लाइक क्रेज़ बढ़ता ही गया है। फिर हाउडी मोदी भी एक प्रोग्राम, वो टेक्सास ह्यूस्टन में हुई थी, और दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इवेंट्स। एंड इवन इन दैट इवेंट्स मिस्टर ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प वाज द प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ओवर देयर, एंड वो भी आए थे वहाँ पे। तो ही इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, एंड काफ़ी लोग पसंद करते हैं। और मोदी जी का इवन अमेरिकन लोग भी उसको जानते हैं कि मोदी लाइक इज़ नॉट जस्ट जानते हैं पॉजिटिव वे में या किस तरह? नहीं, वो जानते हैं कि वो मोदी देश के लिए क्या कर रहा है। वो मोर ऑफ पेट्रियोटिज्म, लाइक देश के लिए वो कर रहा है, जो भी कर रहा है वो देश के लिए कर रहा है। उसके लाइक सभी प्राइम मिनिस्टर अपनी अपनी जगह पे वो करते हैं, लेकिन ज़्यादातर फॉरेन में जो डायस्पोरा है, उसमें ज़्यादा एनर्जी ला के सबको इकट्ठा करके वो देश के अपनी कंट्री के रूट पे फोकस करिए, और जो प्राउड फील करवाते हैं इंडियन के लिए। तो अब चौकस लाइक आपका 2014 के बाद ज़्यादा हुआ है। ज़्यादा हुआ। तो सर क्रिकेट भी वहाँ शुरू हो गया, और क्रिकेट उसमें मैक्सिमम इंडिया के ही प्लेयर्स हैं। नहीं, वहीं पे लाइक वहाँ यूएसए में तो ज़्यादातर कोई क्रिकेट खेलता नहीं है। जो भी क्रिकेट खेलते हैं वो सभी फॉरेन्स के लोग होते हैं। लाइक इधर आज से भी खिलाड़ी थे उसमें। वो मोनक पटेल वहाँ पे, तो वो कैप्टन था लेकिन इंजर्ड हो गया, तो उसकी वजह से अमेरिका टीम के कैप्टन गुजरात या कैप्टन वो मोनक पटेल करके था। तो क्वालिफाई कर दिया उन्होंने 2026 वर्ल्ड कप के लिए, पाकिस्तान को हरा दिया। तो पाकिस्तान को दैट वाज द मोस्ट लाइक सेटबैक फॉर द पाकिस्तान, बट टीम प्लेड वेल। मोस्ट ऑफ लाइक प्लेयर फॉर फॉरेनर्स, बट इंडियन प्लेयर वाज रियली डिड वेल। ये एम पटेल ने पहले ही बोला था, आइए वर्ल्ड कप में हम बहुत अच्छा सेटबैक इस बार किसी ना किसी कंट्री को देंगे। नहीं, वो पाकिस्तान को झटका दे दिया उसने, तो सबने दे दिया, लेकिन वो पहले ही वो सुपर 8 में भी वो नहीं आए, तो रियली सब। एक आखिरी कमेंट आपसे मैं लेना चाह रहा हूँ, जिस विषय पर आज मैं आया हूँ यहाँ, कि 13 साल तक जो है सीएम रहे गुजरात के मोदी जी, अभी 10 साल से पीएम है, और थर्ड टर्म भी उनका आ गया। अभी सोशल मीडिया वॉर आजकल चलता है, तो कांग्रेस ने एक कैंपेन जो है स्टार्ट किया है पीएम मोदी के खिलाफ कि ये बैल बुद्धि हैं, इनके अंदर दिमाग नहीं है, कुछ नहीं आता पता है इनको। तो इसको आप कैसे देखते हैं, इतना लंबा जबकि उनका सफ़र रहा? नहीं, ऐसा तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो सोच है वो गलत सोच है मेरे ख्याल से। जो वो बंदा प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे खड़ा है, वो एक संवैधानिक पद होता है, तो उसकी गरिमा रखनी होनी चाहिए। और जो जिस तरह से ये देश मैंने देखा है, मैं गुजरात से था, मैंने चीफ मिनिस्टर होते भी देखा है, मैंने प्राइम मिनिस्टर होते भी देखा है, और मैंने वहाँ पे अमेरिका में भी देखा है। तो
देश का विकास हुआ है तब विकास को ग्रोथ को देखना चाहिए। अभी सभी जगह पे जब जीडीपी सभी देश की कम होती जा रही है। अब यूरोप की देखो तो बिलो 1% 1 के आसपास जीडीपी है और हमारी इंडिया की लाइक 8% से ज़्यादा बढ़ रही है। तो कुछ ना कुछ होगा, लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों की जॉब बढ़ रही है। थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो दिक्कत होती रहती है। बट थोड़ी दुनिया रिसेशन में जा रहा है और बट जो हम बात करते हैं मोंघवारी लाइक इन्फ्लेशन, राइट। इन्फ्लेशन में अगर आप वहाँ की कंपेयर में यहाँ पे देखें तो इंडिया में इतना इन्फ्लेशन बढ़ा ही नहीं है। हमारे न्यूयॉर्क न्यू जर्सी लाइक आप अमेरिका के तो ऑलमोस्ट डबल प्राइस हो गया सबके। फिर भी लोग लाइक ऐसे या कोविड के बाद और फिर भी लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। यहाँ पे लाइक थोड़ा सा लोगों को दिक्कत होती है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा है, डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ी है तो अपनी जो रुपीज़ इकोनॉमी थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। लेकिन इनका मतलब ये नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रहा है तो लोगों की जॉब बढ़ गई, लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो ग्रो कर रही है। 5th बन गया कह रहे हैं, 3rd तक। माई फीलिंग तो ऐसे ही हो गया ना। तो 2029 तक अगर ऐसे ही चल रहा है तो 3rd तो पहले हो जाएगा। 29 की वेट भी नहीं करना पड़ेगा। 2027 इट विल बी लाइक अ 3rd। क्योंकि जिस तरह से वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है लाइक इट शुड बी very soon like and I feel proud like when I say like I'm Indian in America. So thank you so much. Yeah, thank you. आप निमेश कहाँ से हैं सर? राजकोट गुजरात। राजकोट से गुजरात जी। वाह। तो गुजरात से आए हैं घूमने, फर्स्ट टाइम आए हैं? मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। फर्स्ट टाइम है तो कैसा है अभी यहाँ, लग रहा है कैसा? नहीं, अच्छा है और पूरा सिटी क्लीन है और सभी जितने भी साइट सीइंग है वहाँ पे कोई ना कोई सिक्योरिटी है, बच्चों को देखने वाला है और काफ़ी अच्छा है। एटमॉस्फेयर थोड़ा गर्म है पर फिर भी उसका प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। सर राजकोट से आप आए हैं और जब भी अगर बात आती है पीएम मोदी की तो वो गुजरात से, क्योंकि गुजरात से ही है तो कनेक्ट उनसे आता है। अभी जैसे आप जानते हैं सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, डिजिटल जो है आजकल वॉर होते हैं। तो कांग्रेस ने एक कैंपेन लॉन्च किया है पीएम मोदी के खिलाफ कि ये तो बैल बुद्धि हैं, इनको कुछ आता नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। प्रधानमंत्री तो 10 साल से हैं लेकिन मुख्यमंत्री बहुत देर रहे हैं वो गुजरात में। तो आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कोई भी पार्टी के खिलाफ मैं कुछ गलत नहीं बोलूँगा पर रिजल्ट है। जब पास्ट में कांग्रेस थी तब जितना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, उसके बाद मोदी जी के आने के बाद काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है और काफ़ी जगह जहाँ भी जो पार्शलिटी है, राइट, वो भी कम हुआ है और ऑल ओवर ग्रो हुआ है अपना इंडिया। काफ़ी जगह पे काफ़ी पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रो हुआ है। पहला चुनाव राजकोट से ही लड़ा। यस मालूम है। तो बस उसकी तरक्की थी और काफ़ी आप देखें कि काफ़ी सीएम भी राजकोट से हैं, अपने विजय रूपाणी। अच्छा, वो राजकोट से हैं। तो काफ़ी सारे हैं। वजूभाई वाड़ा है जो अपने पास में जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर थे अभी। तो काफ़ी सारे हैं जो जिसको बोलते हैं फाइटर। हाँ, फाइटर। तो अच्छा, लेकिन मतलब इस तरीके से अब देखिए, जो पार्टी पॉलिटिक्स तो ठीक है चुनाव में चलती है, अब जो पीएम बन चुके हैं फिर उनको ये उन पर अटैक करना, पहले भी पर्सनल अटैक किए कि वो तो बैल बुद्धि हैं, कोई नॉलेज नहीं है उनके अंदर, कोई बुद्धि नहीं है उनके अंदर। नहीं, बुद्धि नहीं होती तो ये इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। वो तो रिजल्ट आपके सामने है, तो उसमें तो इस कैंपेन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ से? बिहार में रोहतास जिले से। अच्छा, रोहतास से आप हैं। अभी चुनाव हुए, तीसरी बार मोदी जी पीएम बने और पहले चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। अभी कांग्रेस ने एक कैंपेन उनके खिलाफ चालू किया कि बैल बुद्धि हैं, इनको कोई बुद्धि नहीं है, कुछ आता नहीं है। क्या कहेंगे? जी देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। पीएम मोदी की अपनी सोच है और राहुल गांधी की अपनी सोच है। जो पीएम मोदी है अपने देश को कुछ बड़ा करके देना चाहते हैं जी, और राहुल गांधी है जो कि अभी लगे हुए हैं। तो मतलब पीएम को ऐसे बताना बैल बुद्धि और दिमाग नहीं है बिल्कुल, ऐसा कुछ, ऐसे पूरा एक सोशल मीडिया पर उन्होंने जो है कैंपेन शुरू कर दिया। नहीं, ये तो गलत बात है। अगर जिनके पास जितना है उतना ही बोल पाएंगे। मान लीजिए आपके पास छोटी बुद्धि है, आप छोटा ही बोलोगे। अब पीएम मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, और ये लालू यादव तो कह रहे थे कि गिरने वाली है सरकार इनकी, ये तो अगस्त में गिर जाएगी, चुनाव की तैयारी करो, लालू यादव कह रहे थे। नहीं, वैसी बात नहीं थी। बिहार में थोड़ी सी स्थिति कमज़ोर थी बिहार में बीजेपी की। जैसे हम जहाँ रहते हैं, हमारा विधानसभा लोकसभा काराकाट है।
अच्छा। ठीक है, तो वहाँ से एक निर्दलीय उम्मीदवार थे पावर स्टार पवन सिंह और एक बीजेपी से थे उपेंद्र कुशवाहा। एनडीए जी, तो और एक थे राजाराम कुशवाहा जो कि वो तो त्रिकोणीय खैर मुकाबला। हाँ त्रिकोणीय होगा। लालू यादव का कहना है कि ये मोदी सरकार जो बनी है ये गिर जाएगी, ये तो चलेगी नहीं ज़्यादा देर है। जी नहीं, वैसी बात नहीं थी। बिहार में जातीय समीकरण ज़्यादा हो गया। हाँ चलिए ठीक है।